अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, मार्केट का कल का सेशन अगर हम देखें तो कल मार्केट का जो मोमेंटम था, जो इससे पहले हमने देखा कि बड़ा ही ज़बरदस्त मार्केट का मोमेंटम नज़र आया। मार्केट ने 48,000 की नफसियाती हद जो थी उसको अबूर किया, लेकिन कल का जो सेशन था उसमें मार्केट उस अबूर की गई नफसियाती हद को होल्ड नहीं कर सकी और जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स था कल रेड जोन में क्लोज हुआ। 283 पॉइंट की कमी के साथ वापस 47,828 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि वॉल्यूम्स में भी कल 12% तक की जो है वो कमी देखी गई। 12% की कमी के साथ KSE 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए कल वो रहे 129.5 मिलियन के, जबकि कल मार्केट का जो सेशन था वो काफ़ी हद तक अगर हम देखें जो इससे प्रीवियस सेशन था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जो ब्रेकआउट था 48,000 की नफसियाती हद से ऊपर का, उसको जो बुल्स है वो होल्ड करने में, मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ऐसा कल होता हुआ दिखाई नहीं दिया गया और कल मार्केट जो है वो 48,000 की जो नफसियाती हद है उससे नीचे क्लोज हुई। आज मार्केट का इस वक्त जो आगाज़ हुआ है एक अनसर्टेन सूरत हाल नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। मार्केट अब तक अगर हम देखें तो दोनों जानिब जो है मूव करते हुए नज़र आ रही है। ड्यूरिंग द डे इस वक्त तक की अगर हम पोजीशन देखें बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की तो 88 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,916 का आज का अब तक का इंट्राडे हाई है बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का, जबकि उसके बाद जो इंट्राडे गेन्स थे मार्केट में रेज हुए, ना सिर्फ रेज हुए बल्कि मार्केट मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नजर आई। और इंट्राडे लो अगर हम देखें तो आज का अब तक का जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का जो इंट्राडे लो है वो है 44 पॉइंट की कमी के साथ 47,784 का। इस वक्त मार्केट दोबारा पॉजिटिव जोन में आ चुकी है, लेकिन महज 5 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,834 की सतह पे इस वक्त बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। देखते हैं कि जो क्लोजिंग है आज की वो इसी तरह जो है एक बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे ही होती है या दोबारा बुल्स जो है एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को दोबारा 48,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल मार्केट दोनों जानिब जो है वो मूव करते हुए नजर आ रही है, जबकि अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जायजा लें, जो अनाउंसमेंट्स चल रही हैं कंपनीज के हवाले से, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का सीजन जो है वो जारी है। जो अनाउंसमेंट आई है आज इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की, उसमें हमने देखा कि जो ISL का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें फिनोमिनल ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है और जो इस साल का जो EPS रहा वो 17 रुपये पर शेयर से ऊपर रहा, जबकि कंपनी ने एक ज़बरदस्त कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। 7 रुपये पर शेयर जो है कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जबकि इससे पहले 3 रुपये का ऑलरेडी इस जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है फिस्कल ईयर 21 का जो है 3 रुपये का ऑलरेडी डिविडेंड अनाउंस कर चुकी थी, यानी कि टोटल साल का जो कंपनी का डिविडेंड पर शेयर रहा वो रहा 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये का फुल ईयर कैश डिविडेंड, साथ साथ 17 रुपये से ऊपर का EPS। तो एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट नज़र इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की जानिब से। लेकिन फिलहाल यही है कि बावजूद इसके कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की इंप्रूव हुई है, मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस है वो उसमें उस हिसाब से तेज़ी नज़र नहीं आ रही। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में भी कोई ख़ास ऐसी तेज़ी नज़र नहीं आ रही। इससे पहले अगर हम जाएँ तो जिस तरह 48,000 की नफसियाती हद अबूर हुई थी, बजाय नज़र आ रहा था कि दोबारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ है बुल्स की तरफ, मार्केट दोबारा जो है तेज़ी से ऊपर जाते हुए देखी जा सकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और वेरी नेक्स्ट डे जो 48,000 की नफसियाती हद थी मार्केट उससे नीचे आ गई। बहरहाल चलते हैं और नज़र डालते हैं आज के जो इस वक्त स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है रिकॉर्ड किया गया है। नज़र डालते हैं टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है यूसुफ वेविंग। ना सिर्फ पहले नंबर पे वॉल्यूम के हिसाब से पहले नंबर पे मौजूद है, बल्कि
₹1 के इजाफे के साथ इस वक्त कंपनी के जो शेयर है वो अपर लॉक पे मौजूद है। अपर लॉक पे तकरीबन 1.9 मिलियन शेयर्स का बायर जो है वो मौजूद है, जबकि ₹7.13 पे इस वक्त अपर लॉक लगा हुआ है। तकरीबन 10.28 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम अब तक लग चुका है। एवरेज रेट ₹6.82 का है। इंट्राडे हाई अगर हम देखें डेफिनेटली जो अपर कैप का रेट है ₹7.13 का वही है, जबकि इंट्राडे लो अगर हम देखें तो ₹6.20 का है। जबकि इसी रेट पे जो है आज यूसुफ वीविंग के जो शेयर्स हैं उनमें ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। इस वक्त अगर हम नज़र डालें कंपनी की शेयर प्राइस की अब तक की परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है इजाफा होता हुआ नज़र आया। कुछ करेक्शंस भी देखी जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद तकरीबन ₹6.67 के बाद कुछ करेक्शन का जो है सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन ₹5.5 तक जारी रहा। पिछले 2 सेशन जो है वो अच्छे रहे, वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर रहा, और आज तो भरपूर सेशन अपर लॉक पे इस वक्त जो है 1.9 मिलियन शेयर्स का बायर मौजूद है यूसुफ वीविंग में, और तकरीबन इस वक्त 10 मिलियन से ऊपर तक का काम भी हो चुका है। दूसरे नंबर पे इस वक्त अगर हम देखें तो जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है WTL टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10 पैसे तक का इजाफा जो है इसकी शेयर प्राइस में अब तक हो चुका है। जबकि बायर सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें WTL में तो ₹3.40 पे बायर, जबकि ₹3.41 पे सेलर है, जबकि 11.7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी अब तक इसमें लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है WTL में वो है ₹3.36 का, ₹3.41 का हाई है, जबकि ₹3.29 का लो है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल। रिलेटिवली आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स मौजूद हैं। बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस आपके सामने है, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक रैली के बाद जो है प्राइसेस के अंदर जो है शेयर प्राइस के अंदर जो है वो कमी का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ, जो कि जारी रहा। तकरीबन आप देख सकते हैं कि अराउंड ₹3.25 तक जो है वो जारी रहा। उसके बाद टाइट रेंज के अंदर जो है पिछले कई सेशन जो है वो स्टॉक के रहे। देखते हैं कि इस वक्त 13 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। क्लोजिंग आया इसी तरह एक अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में उसकी अगर हम बात करें तो वो है FNEL। 39 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। जबकि बायर सेलर की सूरत हाल देखें तो ₹9.55 पे बायर, जबकि ₹9.57 पे सेलर, जबकि इस वक्त टोटल वॉल्यूम 7.17 मिलियन शेयर्स तक का लग चुका है। जबकि ₹9.51 का इसका एवरेज रेट है। जबकि इंट्राडे हाई लो देखें तो ₹9.73 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹9.35 का इसका इंट्राडे लो है। जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं। जबकि शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड ₹11.5 से जो है शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई, और तकरीबन आप देख सकते हैं कि ₹8 तक जो है ये डिक्लाइन का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद कुछ अच्छे सेशन देखे जा सकते हैं। कल का बड़ा ही भरपूर अच्छा सेशन रहा, वॉल्यूम्स भी अच्छे देखे गए। आज भी जो कल का जो बुलिश मोमेंटम है वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस वक्त 44 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है KOSM, और इस वक्त इस शेयर प्राइस की शेयर प्राइस के अगर हम देखें तो डेफिनेटली तेज़ी नज़र आ रही है। 46 पैसे तक का इजाफा हो चुका है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में। जबकि इस वक्त बायर सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें KOSM में तो ₹5.63 पे बायर, जबकि ₹5.64 पे सेलर है। जबकि 7.32 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि ₹5.51 के एवरेज रेट पे अब तक ये काम हुआ है। ₹5.65 का इसका इंट्राडे हाई है आज का, जबकि ₹5.30 का इसका इंट्राडे लो है। जबकि इसी रेट पे आज कोहिनूर स्पिनिंग मिल के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। जबकि बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स मौजूद है। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे कोहिनूर स्पिनिंग मिल का ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन ₹3.25 से रैली का आगाज़ हुआ, जो कि ₹6.5 तक रही, जिसके बाद कुछ ग्रेजुअली जो है प्राइस के अंदर कमी देखी जा सकती है। उसके बाद एक बेस बनता हुआ जो है आप अपनी स्क्रीन में ग्राफ में देख सकते हैं, और आज दोबारा से तेज़ी का जो सिलसिला है वो इस वक्त फ़िलहाल अब तक की परफॉर्मेंस देखें इसकी तो वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। इस वक्त 45 पैसे जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। नेक्स्ट इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है
ERF इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव जोन में इस वक्त ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। सर्विस फैब्रिक लिमिटेड और इस वक्त 1 पैसे तक का जो है इजाफा हुआ है। इजाफा कोई डेफिनेटली कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ महज 1 पैसे का इजाफा है, लेकिन स्टिल बुलिश जो है जोन में ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है। बायर और सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें इस स्टॉक में तो आप देख सकते हैं कि 22.86 पे बायर जबकि 22.99 पे सेलर है, जबकि 4.69 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। 23.52 के एवरेज रेट पे, जबकि 24.56 का इंट्राडे हाई, जबकि 21.14 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल आज वक्त आप अपने स्क्रीन पर मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो में देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स लगी हुई हैं, जबकि शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त तेज़ी आप देख सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ शेयर प्राइस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तकरीबन 18-19 रुपये से जो है कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बढ़ना शुरू हुई और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 64 रुपये से भी ऊपर जो है शेयर प्राइस जो वो तजावज़ कर गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो शेयर प्राइसेस है वो नीचे आना शुरू हुई और कंपनी ने एक बड़ा ही मैसिव जो है वो राइट शेयर भी अनाउंस किया। डेफिनेटली चीज़ें कुछ पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही हैं। कंपनी के कुछ प्लान्स हैं जो कि आइंदा आने वाले सालों में कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव जो है वो चीज़ें लेके आ सकते हैं। यही वजह है कि इतनी मैसिव शेयर प्राइस के अंदर जो है वो एप्रिसिएशन देखी जा सकती है और वॉल्यूम्स भी इस पूरी रैली के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़े ही सिग्निफिकेंट रहे। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह पहले 1 पैसे तक का इजाफा था, इस वक्त कल की जो क्लोजिंग थी यानी जो लास्ट क्लोजिंग थी उसके ऊपर जो है वो आ चुका है, यानी कि नो चेंज के ऊपर इस वक्त शेयर प्राइस जो है वो पहुंच गई है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है PTC। PTC इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 5 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है, जबकि इस वक्त अगर हम बात करें बायर और सेलर की सूरत हाल की तो 16.60 बायर जबकि 16.64 पे सेलर है, जबकि अब तक तकरीबन 4.28 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है 11.63 के एवरेज रेट पे, जबकि 11.69 का इंट्राडे हाई, जबकि 11.53 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है। जबकि इस वक्त PTC के अंदर बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। शेयर प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए आप देख सकते हैं कि 10 रुपये से रैली का आगाज हुआ, 14-14.25 रुपये तक जारी रही, देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस जो है वो कम होना शुरू हुई। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि अराउंड 11.5 रुपये तक का लो मारने के बाद एक टाइट रेंज के अंदर जो है शेयर प्राइसेस मूव करते हुए नजर आ रही हैं। आज का सेशन बहरहाल इस वक्त पॉजिटिव है, 5 पैसे प्लस है, लेकिन क्लोजिंग देखते हैं क्या इसी तरह पॉजिटिव जोन में हो पाती है या नहीं। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है डबल जी एल आज पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 73 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। 48.88 पे बायर, जबकि 48.90 पे इस वक्त सेलर मौजूद है, जबकि 4.49 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है, जबकि एवरेज रेट जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वह है 49.17 का, 49.50 का इंट्राडे हाई है, जबकि 48.30 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है। जबकि GGL के अंदर बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस जायजा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त रैली के बाद कुछ करेक्शन, देन उसके बाद दोबारा से जो रैली है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अराउंड 51 रुपये के पास जो है शेयर प्राइस जाके वहाँ से जो करेक्शन का सिलसिला है उसका आगाज़ हुआ और अराउंड आप देख सकते हैं कि तकरीबन 41 रुपये तक जो वो करेक्शन जारी रही। उसके बाद ब्रीफ एक रिलीफ रैली आप देख सकते हैं, उसके बाद दोबारा शेयर प्राइसेस जो है वो अंडर प्रेशर आई और तकरीबन 40 रुपीज़ से जो है वो नीचे आई। देन उसके बाद रैली का आगाज़ हुआ जो कि इस वक्त भी बरकरार है, अच्छे वॉल्यूम के साथ दोबारा से रैली का आगाज़ हुआ और इस वक्त 63 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है ISL। जैसा कि कहा कि आज कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं FY21 के वो डिस्क्लोज़ किए, जिसमें ना सिर्फ कंपनी की जो सेल्स है उसमें ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, 69 बिलियन रुपये से ऊपर की सेल्स जो है कंपनी ने बुक की FY21 में। साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ नज़र आई। अराउंड अगर
हम ईपीएस देखें तो 17 रुपये से ऊपर का ईपीएस जो रहा। साथ साथ कंपनी ने कैश डिविडेंड भी, एक अच्छा कैश डिविडेंड जो इन्वेस्टर्स के लिए अनाउंस किया। इस वक्त 8वें नंबर पे जो कंपनी है वो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में मौजूद है। ना सिर्फ 8वें नंबर पे मौजूद है बल्कि 3.83 तक का शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। इस वक्त बायर और सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें ISL में तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी इवन देख सकते हैं कि 101.82 पे बायर, जबकि 101.99 पे सेलर मौजूद है, जबकि 4 मिलियन शेयर तक का काम हो चुका है 101.62 के एवरेज रेट से, जबकि 103.25 का इसका आज का अब तक का इंट्राडे हाई, जबकि 99.60 का इसका इंट्राडे लो है। इस वक्त बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में, जबकि शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 88-87 रुपये से रैली का आगाज़ हुआ, 101-102 रुपये तक जारी रही। उसके बाद दोबारा से करेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जो कि अराउंड 90 रुपीज़ तक जो है जारी रहा, कुछ बेस बना। देन उसके बाद दोबारा से शेयर प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद डेफिनेटली एंटिसिपेशन थी कि जो कंपनी के जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट होगी FY21 की वो बड़ी ही बेहतरीन रही होगी। तो यही वजह है कि आप कुछ एक बड़े ही बेहतरीन कैंडल्स भी आप देख सकते हैं। पिछले 2 खैर सेशन जो थे वो मनफी रहे, लेकिन आज अनाउंसमेंट के बाद दोबारा जो है बुलिश मोमेंटम जो है वो इस वक्त देखा जा सकता है। 3.51 तक का जो है शेयर प्राइस के अंदर इस वक्त इजाफा हो चुका है। 9वें नंबर पे इस वक्त अगर हम देखें तो जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है PIA। इस वक्त अगर हम बात करें इस कंपनी की इस वक्त जो बायर सेलर की सूरत हाल है तो इस वक्त आप देख सकते हैं PIA में 5.67 पे बायर, जबकि 5.70 पे सेलर है, जबकि 34 तक का शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। 2.9 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। 5.67 के एवरेज रेट पे, 5.75 का इंटरडे हाई, जबकि 5.45 का इसका लो है। जबकि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स मौजूद हैं। रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं। शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि अराउंड 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं जिसमें जो शेयर प्राइस है वो 6.5 रुपये से ऊपर गई। देन उसके बाद दोबारा जो शेयर प्राइस है वो नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 5 रुपये तक जो है वो नीचे आई। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि टाइट रेंज के अंदर जो है कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है, आप ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम इस पूरी मूव के अंदर अगर हम देखें कि जहां से करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ उसमें वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक गायब रहे। आज इस वक्त कुछ वॉल्यूम जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। अराउंड 2.9 मिलियन शेयर तक का काम हो चुका है और इस वक्त 34 तक का जो है शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है टेली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त मनफी जोन में जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 12 तक का जो है इसके शेयर प्राइस में जो है वो कमी इस वक्त देखी जा सकती है, जबकि बायर और सेलर की सूरत हाल इस वक्त अगर हम देखें तो 17.75 पे बायर, जबकि 17.76 पे सेलर है, जबकि 2.9 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम इसमें भी लग चुका है, जबकि 17.86 का इसका अब तक का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई लो देखें 18.08 का इंट्राडे हाई, जबकि 17.70 का इसका इंट्राडे लो है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो लगी हुई हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो एक अच्छी रैली के बाद आप देख सकते हैं कि अराउंड 19 रुपये से जो है करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ जो कि जारी रहा तकरीबन आप देख सकते हैं 14.5 रुपये तक। उसके बाद कुछ बेस बनते हुए देखी जा सकती है, फिर दोबारा से शेयर प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हुई, जबकि 18.5 रुपये से दोबारा शेयर प्राइस जो है वो उसमें करेक्शन देखी जा सकती है। फिर कुछ अच्छे सेशन, कल का सेशन जो था अच्छा था, ना सिर्फ अच्छा था बल्कि वॉल्यूम्स भी कल बड़े ही बेहतर रहे टेली में। इस वक्त कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से, 13 पैसे तक जो है शेयर प्राइस जो है वो कम हो चुकी है। नाजरीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन स्टॉक्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। अब आपके सामने रखेंगे उन सेक्टर्स की फहरिस्त जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक जो है एक अच्छा खासा जो है वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त पहले नंबर पे अगर हम देखें जो सेक्टर मौजूद है वो है अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, और इस सेक्टर में अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है 32.8 मिलियन शेयर्स का, जबकि दूसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर, और इस सेक्टर में अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है 16.39 मिलियन शेयर्स का, जबकि तीसरे नंबर पे
है टेक्सटाइल वीविंग 15.2 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि चौथे नंबर पे है इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिक्योरिटी कंपनीज 11.25 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि पांचवें नंबर पे जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और इस सेक्टर में 8.27 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वो इंजीनियरिंग और इस सेक्टर में तकरीबन आप देख सकते हैं कि 6.7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वो है केमिकल 6.62 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि आठवें नंबर पे जो सेक्टर है वो है कमर्शियल बैंक और इस सेक्टर में 5.2 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। नौवें नंबर पे सेक्टर है ट्रांसपोर्ट 5.13 मिलियन शेयर के साथ, जबकि 10वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर और इस सेक्टर में तकरीबन 4.18 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। नाजरीन, ये तो फहरिस्त थी उन सेक्टर्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें भरपूर एक्टिविटी देखी जा रही है, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो देखा जा रहा है। अब बात करेंगे कुछ अहम खबरों के ऊपर। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे कोविड-19 से रिलेटेड जो स्टेटिस्टिक्स हैं NCOC की जानिब से रिलीज़ किए गए हैं। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस आए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद है 4199, जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम देखें तो 61,410 गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टेस्ट जो है वो लिए गए, जबकि जो पॉजिटिविटी रेट रहा वो रहा 6.83 का। पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली कुछ जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक अफसोसनाक ये है कि जो डेथ रेट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, डेथ्स का जो काउंट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल जो फिगर्स हमने आपके सामने रखे थे उसमें 91 डेथ जो है वो सामने आई थी NCOC की जानिब से। आज जो नंबर जारी किए गए हैं तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं मुल्क भर में वो 100 से तजावुज़ करके 141 तक पहुँच गई हैं। डेफिनेटली अफसोसनाक है कि जो डेथ रेट है, जो डेथ काउंट है वो मुल्क भर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वैक्सीनेशन के अंदर कुछ इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। पिछले कुछ सेशन में हमने बात की थी जो है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव कुछ स्लो होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन आज लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारी इस बात को सुना और जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें इजाफा देखा जा सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो वैक्सीनेशन की जो डोजेस लगाई गई हैं वो 1 मिलियन से ऊपर हैं, यानी कि 10,51,531 डोजेज जो हैं वो लगाई गई हैं। जबकि कुछ मज़ीद अहम ख़बरें आपके सामने रखें तो कल भी हमने बात की थी कि जो एडिशनल एलोकेशन थी 650 बिलियन US डॉलर्स की IMF की जानिब से वो इनफेक्टिव थी मंडे से, और इस हवाले से पाकिस्तान के हवाले से भी बात की थी कि पाकिस्तान को भी अराउंड 2.7 बिलियन US डॉलर जो है एडिशनल फंडिंग मिल सकती है। इस हवाले से ख़बर आ गई है कि पाकिस्तान को IMF की जानिब से 2.75 बिलियन US डॉलर्स तक का जो अमाउंट है वो मिल चुका है। इस न्यू SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स की एलोकेशन के बाद एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जो हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसमें इजाफा हो गया है, ना सिर्फ रिज़र्व में इजाफा हुआ है बल्कि जो इंपोर्ट कवर है वो भी अब बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली कुछ कंफर्टेबल पोजीशन जो थी वो मज़ीद बेहतर हुई है इस 2.7 बिलियन US डॉलर्स के इनफ्लो के बाद। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने FBR का जो नया चेयरमैन है उसको अपॉइंट कर लिया है और जो गवर्नमेंट की जानिब से नई अपॉइंटमेंट सामने आई है FBR के चेयरमैन के तौर पे वो है डॉक्टर इशफाक अहमद। अब देखते हैं कि इस नई अपॉइंटमेंट के बाद आया FBR की जो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर है। जो अगर हम देखें कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, जो FBR के टारगेट्स हैं उससे हमेशा ज़्यादा ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ग्रोथ डेफिनेटली अपनी जगह ग्रोथ है रेवेन्यू कलेक्शन में, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट को अभी भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। FBR मज़ीद जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बेहतर बना सकती है। देखते हैं अब नए चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बाद, यानी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर इशफाक अहमद,
FBR मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस किस हद तक बेहतर बनाने में कामयाब हो पाती है नहीं, लेकिन फ़िलहाल अब तक की परफॉर्मेंस डेफिनेटली FBR की अगर हम देखें तो बहुत बेहतर जो है वो नज़र आ रही है। आगे बढ़ें, इस वक्त PKR की अगर हम बात करें तो कुछ प्रेशर में नज़र आ रहा है। कल अगर हम देखें तो 10 मंथ का जो है लो लगा PKR का अगेंस्ट US डॉलर, अपना जो ग्राउंड है वो लूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है PKR अगेंस्ट ग्रीन बैक। और अगर हम कल इंटर बैंक के अगर हम देखें तो 165.20 की लोवेस्ट क्लोजिंग जो है वो कल देखी गई PKR की अगेंस्ट US डॉलर। इससे पहले 65 रुपये से ऊपर का जो रेट था वो गालिबन अक्टूबर 2020 में देखा गया था। उसके बाद कुछ रिकवरी जो है वो, बल्कि बहुत बेहतर रिकवरी जो है वो देखी गई थी PKR में अगेंस्ट US डॉलर, लेकिन उसके बाद से दोबारा जो एक डिवैल्यूएशन का सिलसिला है वो शुरू हुआ, जो कि कल तक बरकरार है। अब देखते हैं कि किन रेट्स पे आके जो पैरिटी है PKR एंड US डॉलर की वो स्टेबलाइज होती है। फ़िलहाल बज़ाहिर कल तक का अगर हम देखें तो नज़र ये आ रहा है कि जो PKR है वो कुछ प्रेशर में नज़र आ रहा है अगेंस्ट US डॉलर। अब 2.75 बिलियन US डॉलर तक का जो है इन्फ्लो आ चुका है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या सूरत हाल जो वो डेवलप होती है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।